नमस्कार जोहार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। झारखंड सरकार ने एक गजट जारी किया है। झारखंड गजट यहां पे देख लीजिए। झारखंड के तमाम कैंडिडेट्स के लिए ये एक अच्छी खबर है। और ये जो विभाग है ना, वहां पे बहुत कर्मियों की कमी है, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो आप सभी ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि राजस्व कर्मचारी का बहाली कब आएगा, राजस्व कर्मचारी जिसे अब राजस्व उप निरीक्षक कहा जाएगा, तो इसकी वैकेंसी कब तक आएगी और इसको लेके ही गजट बना है। इसके साथ साथ गजट में आपका ये दिखाया गया है कि अंचल निरीक्षक सह कानून उसकी क्वालिफिकेशंस को चेंज किया गया है और इसकी क्वालिफिकेशंस को भी चेंज किया गया, नो डाउट। लेकिन एक चीज बताऊंगा, सीजीएल को लेके जो विलंब हो रहा है ना, उसका एक कारण भी आपको यहां बताऊंगा। अब सीजीएल जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशंस। यहां पे देखिए, तो इस वीडियो में मैं आपको गजट के माध्यम से ये सारा कुछ बताऊंगा कि ये गजट प्रकाशित होने के ना, ये जो विभाग है ना, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, यह अधिसूचना 1 जून 2023, इस गजट के प्रकाशन होने के कितने दिनों के बाद आपका नोटिफिकेशन यानी राजस्व उप निरीक्षक का नोटिफिकेशन आएगा और साथ ही साथ अंचल निरीक्षक सह कानूनगो का। तो यहाँ पे आपको टोटल चीज बताऊंगा, एज क्या होगा, सीट कितने हो सकते हैं। भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल एतद द्वारा झारखंड राज्य के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड के अधीन राजस्व सेवा संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त के निर्धारण हेतु झारखंड राजस्व सेवा संवर्ग, यहाँ पे देख लीजिए, भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें नियमावली 2018 संयथा संशोधित झारखंड राजस्व सेवा संवर्ग भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें नियमावली संशोधन 2021 में संशोधन करते हुए संशोधन नियमावली निम्नवत गठित करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट संक्षिप्त नाम, यह नियमावली झारखंड राजस्व सेवा संवर्ग भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें संशोधन नियमावली 2023 कही जाएगी। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे, इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। झारखंड राजस्व सेवा संवर्ग भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें नियमावली 2018 यथा संशोधित झारखंड राजस्व सेवा संवर्ग भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें नियमावली संशोधन 2021 नियम 6.4 खंड 1 के अंतर्गत राजस्व उप निरीक्षक, यहाँ पे देखिए कि सीधी नियुक्ति के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्व उप निरीक्षक, ठीक है, कि नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता निम्न हेतु निम्नांकित प्रावधान है। जो पहले प्रावधान थे वो यहाँ पे देख लीजिए और अब इसे चेंज किया गया है। अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट या 10+2, यानी आप इंटर पास हैं या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं राजस्व उप निरीक्षक, जिसे राजस्व कर्मचारी भी आप कहते हैं। उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त ये वाला चीज, अभ्यर्थियों को मैट्रिक या 10वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य हो गया तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। लेकिन जो आरक्षण से आच्छादित है उनके मामले में शिथिल रहेगा को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। यहां पे देख लीजिए, तो अब क्या चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अब क्या चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट बोर्ड या विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट या 10+2 की योग्यता रखना अनिवार्य है। बस यही है, यानी अगर आप 10+2 पास हैं यानी इंटरमीडिएट पास हैं तो आप राजस्व उप निरीक्षक का फॉर्म भर सकते हैं झारखंड में। झारखंड राजस्व सेवा संवर्ग भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें नियमावली 2018 यथा संशोधित झारखंड राजस्व सेवा संवर्ग भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें नियमावली संशोधन 2021 नियम 7.5 का खंड 1 अंतर्गत अंचल निरीक्षक सह कानून को, ये देखिए कि सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता निम्नांकित प्रावधान है। ये जो बात है ना, अंचल निरीक्षक सह कानून को, ये जो पोस्ट है ना, वो आपका सीजीएल में ऐड हो रहा है। तो इसको लेके ना जो गजट है वो जारी नहीं हुआ था, और ये गजट जब जारी हो गया ना, तो इसके बाद जो आपका क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे चेंज किया गया है। तो अब आपका नोटिफिकेशन जल्द ही देखने को सीजीएल का मिलेगा। यहाँ पे देखिए, आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ये पहले था। इस अनिवार्य यानी उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक या 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य हो गया, और अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। लेकिन हाईकोर्ट ने जब इसे रद्द किया ना, तो इसको देखिए, तो यहाँ पे देखिए को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है यहाँ पे। तो अब क्या है नियम, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है अंचल निरीक्षक सह कानूनगो के लिए यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है ना, यूजीसी से मान्यता प्राप्त, उसमें स्नातक की डिग्री यानी जनरली आप ये समझ लीजिए, आपने जो ग्रेजुएशन किया है, सिंपल ग्रेजुएशन,
और उसमें आप अगर पास हैं, सिंपल कोई भी आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी हैं, तो आप फॉर्म अंचल निरीक्षक सह कानूनगो का भर सकते हैं। झारखंड राजस्व सेवा संवर्ग भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें संशोधन 2021 को इस हद तक संशोधित समझा जाए एवं अधिसूचना के शेष नियम यथावत रहेंगे। झारखंड राज्यपाल के आदेश से अमिताभ कौशल सरकार के सचिव। अब मैं आपको बता देता हूं, जल्द ही आपको, मैं बोल दे रहा हूं फिर से, जल्द ही सीजीएल का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब इसमें जो अड़चने हैं वो धीरे धीरे दूर हो रही हैं। दूसरी बात, जो ये राजस्व उपनिरीक्षक है ना, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ राजस्व उपनिरीक्षक, ठीक है, राजस्व उपनिरीक्षक, ये RUN करता हूँ, यानी राजस्व उपनिरीक्षक। इसका जो नोटिफिकेशन आएगा ना, देखिएगा 18 से लेके इसमें 35 साल एज होते हैं, और साथ ही साथ बताता हूँ ये फॉर जनरल और EWS, और बाकी SC ST के लिए 40 साल, ठीक है, तो निःशक्त के लिए 45 साल, हर कैटेगरी में 10 साल छूट आपको मिलेगा। उसके अलावा जो आपका क्वालिफिकेशन ये हो गया, फॉर्म झारखंड में जो भी लोग या झारखंड के जो भी लोग हैं 10+2 पास हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, आप फॉर्म भर सकते हैं, इसके अतिरिक्त कोई भी योग्यता नहीं चाहिए। राजस्व उपनिरीक्षक, जिसे आप राजस्व कर्मचारी कहते हैं, इसका वैकेंसी बड़े पैमाने पे आएगा, क्योंकि इसका जो राजस्व कर्मचारी का जो ये एक तरह से ये समझिए कि जो लिस्ट बना है ना, अभी हर विभाग से मांगा गया है, वो बहुत ज़बरदस्त गया है, तो वैकेंसी भी बहुत तगड़ा आएगा। अभी एकदम एग्जैक्ट जानकारी देना मुश्किल है, लेकिन मैं बता देता हूं कि वैकेंसी पिछली बार की बनिस्बत बहुत ज़्यादा आएगा। और इसको लेके ना आप जब का जो क्वालिफिकेशंस हो गया, एज हो गया, अब पेपर जो होंगे ना एग्ज़ाम के, पेपर 3 होंगे, एक ही एग्ज़ाम है, तो 3 पेपर कौन से होंगे मैं बता देता हूं यहाँ पे शॉर्ट में, फिर कभी डिटेल में भी बता दूंगा। पेपर 1 भाषा संबंधी होगा, जिसमें 120 प्रश्न होंगे, हिंदी इंग्लिश 60-60, या क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, 36 क्वेश्चन केवल सही करने हैं इसमें। पेपर 2 जो होगा 15 भाषा, हिंदी इंग्लिश संस्कृत, और 12 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, यहाँ 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सिलेबस इसका भी चेंज थोड़ा बहुत होगा, और आपको मैं बता दूं कि यहाँ हिंदी इंग्लिश संस्कृत और जो क्षेत्रीय भाषाएं होंगे उनमें 100 प्रश्न पूछा तो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, ये मेरिट में जुड़ेगा, और यहाँ आपसे पूछा जाएगा 120 प्रश्न, ठीक है, 120 प्रश्न होगा। तो इन पेपर थर्ड और पेपर 2 को मिला के मेरिट आपका बनेगा, और बाकी जो भी अपडेट होगा आपको अपडेट करूंगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, अपनी पढ़ाई हमेशा जारी रखिए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जब गजट आ गया, तो गजट के आपको फिर से बता देता हूँ, गजट आने के 2 से 3 मंथ के बाद, 2 से 3 माह बाद नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है राजस्व उपनिरीक्षक का। तो जितने भी कैंडिडेट है, राजस्व उपनिरीक्षक बहुत शानदार पद है, याद रखिएगा, है ना, ग्रुप C लेवल का जॉब होता है, बहुत अच्छा इसका एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि राजस्व उपनिरीक्षक ही साइन वाइन करके देते हैं, तो आपका स्थानीय जाति, है ना, ये सारा कुछ बनता है, इनकम, ये सब कुछ बनता है, ठीक है ना। तो आप एक स्तंभ के रूप में हैं, तो आप बहुत शानदार जॉब है ये, इसलिए पढ़ाई अपना जारी रखिएगा, और अपने लाइफ में हमेशा स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा। सीजीएल को लेके जो वेट कर रहे हैं, बिल्कुल आप अपना वेट, ठीक है, ये अलग बात है, मतलब कि हाँ आपके मन में ये दुविधाएं होती हैं कि नोटिफिकेशन आए तो एक जोर शोर से पढ़ें, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर दे रहा हूँ कि नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, इसलिए अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा एकदम जोर शोर से, ठीक है। जैसे ही कोई अपडेट होगा आपको अपडेट करूंगा। अपने लाइफ में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।